ये लव सोनिया जो कैरेक्टर आपने जो उसमें किया था या वो लव आपके लिए सोनिया। कितना चैलेंजिंग था, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। वो बहुत चैलेंजिंग रोल था। वो पहली फिल्म है जो रिलीज़ होने से पहले मुझे 2 बार अवार्ड दे गई, वो भी इंडिया से बाहर इंटरनेशनल अवार्ड्स थे। Festivals पे, right, जी yeah. थैंक यू। उसको करने के दौरान मुझे अपने आप में भी बहुत अंतर महसूस हुआ। मुझे लगा कि हम लोग एक ज़िंदगी जी रहे हैं पर हमें पता नहीं कि हमारी नाक के नीचे ही क्या होता है, किस तरह ये ट्रेड चलता है, इसमें बच्चे कितने एक्सप्लॉइट होते हैं। तो मैंने बहुत फील करके वो फिल्म की थी और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर भी था। उसके बाद मैंने उस फील्ड में थोड़ा सोशल वर्क टाइप का भी किया। मुझे लगा उसमें अवेयरनेस बहुत कम है उस सब्जेक्ट की, तो उसमें मैंने बहुत मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड इट। आई डिड सम क्राउड फंडिंग फॉर Some NGOs, yeah. there was we did a crowdfunding thing for Keto, Okay. which was there were 4 girls who wanted to leave the trade, so we collected money to shift them out of the red light area. Wow. Yeah. Wow. वो सक्सेसफुल भी हो गया वो क्राउड फंडिंग एंटरप्राइज। और 4 लड़कियां जो ट्रेड से निकलना चाहती थी, जिनके छोटे बच्चे थे, जिनके साथ बहुत अजीब अजीब घटिया घटनाएं हुई थी, उनको अंधेरी में रिहैबिलिटेट किया गया। हाँ, आप पूछिए। हेलो मैम। हेलो मैम आई वांटेड टू आस्क लाइक कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप 2 कैरेक्टर एज इन डिफरेंट कैरेक्टर्स एक टाइम पे प्ले करते हो, तो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ इन योर माइंड, व्हाट गोज इन योर माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरेक्टर? I actually do all my work beforehand. मतलब I'll do a back story, I'll do कि डिक्शन कैसा होगा, कहाँ बड़ी हुई है, किस तरह की बात करती, कैसे दोस्त हैं, फेवरेट कलर क्या है। तो मैं अपने दिमाग में स्क्रिप्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के एक स्टोरी बना लेती हूँ। फिर मैं उस स्टोरी को पक्का कर लेती हूँ, उसकी भाषा, उसका लहजा, उसकी बॉडी लैंग्वेज। फिर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं कि आपको दिन में 2-2 चीज़ें शूट करनी पड़े, पर अगर होता है तो उसी तरह से फिर उसको ब्रेक करके दूसरी चीज़ में जाना पड़ता है। इट्स डिफ़िकल्ट। मकरंद देशपांडे सर जो है जी जी वो थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो हाँ। मतलब फ्रेशर्स के साथ काम करते हैं या नहीं, मतलब उनके साथ कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है? कौन वो है वो? रखते हैं कोई क्या वो कोई तुम हो? या अच्छा देखो, कोई भी अगर हो, कोई तुम जा सकते हो। बम्बई में बहुत सारे थिएटर ग्रुप है जो सिर्फ फ्रेशर्स के साथ नहीं, अगर तुम्हें किसी भी अपनी चीज़ें लिख सकते हो, साहित्य की थोड़ी जानकारी है, पढ़ना लिखना शुरू करके कुछ अपना भी लिख के थिएटर ग्रुप में जा सकते हो। इतने अच्छे यहाँ पे लोग हैं, इनके साथ भी एक मंडली बना सकते हो। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो वहाँ हमें वहाँ जाना पड़ेगा। जहाँ हो वहीं से उसी समय शुरू कर दो, फिर अपने आप पहुँच जाओगे। थैंक यू। हेलो मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क दैट बॉलीवुड में जब मतलब आपका कोई बॉलीवुड में गॉडफादर नहीं होता है और जब आप स्टार्ट करते हो, क्या क्या हर्डल्स है जो फेस करने होते हैं, और जब आप अभी यहाँ इस पोजीशन पे बैठी हो तो हाउ डू यू फील? क्योंकि यहाँ बैठ के हमें सब कुछ लगता है कि वहाँ स्क्रीन पे एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन एग्जैक्टली अंदर क्या होता है? एंड वन मोर क्वेश्चन दैट क्या कास्टिंग काउच आपने फेस किया है अपने करियर में अभी तक? क्या है अंदर की इंडस्ट्री? आई जस्ट वांट टू नो। देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, ऑडियंस पूछ रही है। वो जिसमें जिज्ञासा है। देखो, जब फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करते हैं तो गॉडफादर नहीं था मेरा, ना कोई किसी को जानती थी, पर मैं सिर्फ ऑडिशंस के थ्रू आगे आती गई। तो मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आप में टैलेंट है और पेशेंस और थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है अच्छे प्रोजेक्ट्स को ना बोलने के लिए। कई बार उनमें बहुत पैसे मिलते हैं पर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे डैमेज कर सकता है, तो आप उसको ना करते करते किनारे करते जाओ और आगे बढ़ो, तो बहुत फ़ायदा होता है। बट इनिशियली एक इट्स लाइक यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड लेफ्ट इन अ रूम, तो आप ठोकर खा खा के देखोगे कि अच्छा यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। अपने आप ट्रायल एंड एरर से सीखोगे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग वाले लोगों ने मुझे बहुत सारी डीमोटिवेटिंग चीज़ें बोली थी, बट उनको सुन के ख़राब लगता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सुनना नहीं चाहिए कि अरे जस्ट इग्नोर इट, डू योर ओन थिंग। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को सुन के हर्ट हो रहा है तो आप उसको एक्सपीरियंस कर लो, रो लो उसके बारे में और फिर भूल जाओ। एक बार उसका गम मना लो, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, हाँ ठीक है, गम मना लो और फिर मूव ऑन। ग्रेट।